वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th का एग्ज़ाम फरवरी में और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ हम रूल एंड रेगुलेशन बताने जा रहे हैं। अगर हो सके तो फॉलो कीजिएगा। एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर आने की संभावना है। फॉलो कीजिएगा तो अधिक नंबर आने की संभावना है, बल्कि उम्मीद भी है। लेकिन याद रखिएगा, डेली फॉलो कीजिएगा, ठीक है। क्लास 10th में अगर आप बात करें तो क्लास 10th में 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसे 500 नंबर का एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम तो वैसे भी 600 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें इंग्लिश नंबर इंक्लूड नहीं होता है, यानी इंग्लिश नंबर नहीं जुटा जाता है। तो आपको 500 नंबर कमांड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले नियम क्या है, आप सबसे पहले, अभी बहुत कम समय बचा है, तो आप सबसे पहले क्या, डेली ऑल सब्जेक्ट को पढ़ना है। पहला नियम यह है कि पूरी सब्जेक्ट को, यानी 5 सब्जेक्ट, उस पाँचों सब्जेक्ट को अच्छी पूर्वक पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मैथ है तो मैथ में जैसे त्रिकोणमिति पढ़ाया गया, तो त्रिकोणमिति पढ़ाया गया तो वहाँ से क्वेश्चन आप बनाइएगा 15, यानी जोन चैप्टर पढ़ाया गया है वहाँ से 15 क्वेश्चन रेगुलर बनाइए और क्लास में दिखाइए, ठीक है। अगर आप ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर से जुड़े हैं तो ठीक है, और नहीं तो जहाँ पे है वहाँ भी बेहतर कर सकते हैं। देखिए, साइंस मैथ में 15 क्वेश्चन रेगुलर बनाना है, हो सके तो 30 क्वेश्चन रेगुलर बनाएं, ठीक है। अगला है साइंस में 3 आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। समझ में नहीं आता होगा आपको कि साइंस में तीनों कैसे पढ़ें, तो साइंस में तीनों पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक पढ़िए। जैसे आज फिजिक्स पढ़ लिए तो कल केमिस्ट्री पढ़िए, परसों बायोलॉजी पढ़िए, उसी प्रकार। यानी पढ़ने का सबसे मेन नियम है पहला कि आप ऑल किताब है, जैसे 500 नंबर के तो 500 नंबर का 5 को अलग अलग कॉपी होना चाहिए, ठीक है, और किताब सब होना चाहिए, ठीक है। 15 मैथ रोज बनाइए मैथ कॉपी में, ठीक है। दूसरा, साइंस में फिजिक्स जैसे है तो फिजिक्स में क्या कीजिए, उसको ऑब्जेक्टिव लिखिए रेगुलर 15 या 20, और दिन में लिखिए और रात को रिवीजन कीजिए और याद कीजिए। तीसरा, एसएसटी का मतलब हो गया जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। उसमें से एक लिखना है, जैसे आज हिस्ट्री लिख लिए तो कल पॉलिटिकल साइंस, परसों इकोनॉमिक्स, और ऐसे जियोग्राफी, ऐसे करके द एंड हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे भी ख़त्म कर सकते हैं, हिस्ट्री पहले ख़त्म कर लीजिए, इकोनॉमिक्स पहले ख़त्म कर लीजिए, तब उसके बाद फिर जियोग्राफी ख़त्म कीजिए। उसके बाद है हिंदी और संस्कृत में सबसे आसानी नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हिंदी में क्या करना है फ्रेंड्स, हिंदी में भी ऑब्जेक्टिव लिखना है और याद करना है, जिसमें हिंदी में 2 नंबरी और 5 नंबरी जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप किताब से पढ़ के और आसानी से याद कर सकते हैं, जिस प्रकार ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में याद करवाया जाता है, ठीक है। अगला है संस्कृत। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत में है तो उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव कम से कम 20 रेगुलर लिखिए, रात को रिवाइज कीजिए और सुबह फिर रीडिंग मार के क्लास है। रेगुलर ऐसे करते करते जाइएगा, धीरे धीरे, यानी यह सब आपको होमवर्क करने में आपको कम से कम 3 से 4 घंटा लगेगा, और 1.5 से 2 घंटा इसको रिवाइज करने में, 4 2 6 घंटा हो गया, ठीक है। और कम समय बचा है, इसमें अधिक से अधिक किताब न ले तो वही ठीक है। कम ही किताब ले और अधिक पढ़ने पर ध्यान दे और उससे ज़्यादा रिवाइज करने पर ध्यान दे, ज़्यादा किताबों के चक्कर में न रहें, इसमें नंबर कमने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, क्लास 12th में अधिक नंबर कैसे ला। क्लास 12th का भी 500 नंबर का एग्जाम होगा, आर्ट्स वाले फैकल्टी के लिए, चाहे साइंस हो या कॉमर्स हो। तो उसमें भी हिंदी और इंग्लिश सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है। और जिसमें हिंदी और इंग्लिश सभी के लिए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स हो, सभी के लिए कंपलसरी होता है। अगला हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी। तो हिस्ट्री में 100 नंबर एग्जाम पूछा जाता है, और पॉलिटिकल और जियोग्राफी इसमें भी 5 कॉपी बनाए और अलग अलग मुद्दों पर, यानी 5 सब्जेक्ट रेगुलर पढ़े। जैसे इंग्लिश सबसे कमज़ोर है तो इंग्लिश पे 2 घंटा काम कीजिए, हिंदी पर आधा घंटा काम कीजिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री पर आधा घंटा रेगुलर काम कीजिए, जियोग्राफी पर आधा घंटा। यानी सब इसमें कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री पे 2 नंबरी क्वेश्चन को 30 रेगुलर याद करना है, 1 नंबरी को 2 नंबरी को 5 याद करना है, 5 या 10, 5 नंबरी को सप्ताह में 3 को याद कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी एक दिन बीच करके 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन याद कर लेना है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में भी, जियोग्राफी में ऐसे ही तीनों का एक काम करना है, समझ गए हम। चलिए एक बार और रिवाइज कर देते, क्या क्या बोले हम। पहला, हिंदी में लिखना 30 ऑब्जेक्टिव, और ठीक है। और इंग्लिश में उसका पोएट का नाम होता है, चैप्टर नेम होता है, राइट पोएट के नाम और जन्म तिथि, ये सब अधिक याद रखना है। हिस्ट्री में
25-30 ऑब्जेक्टिव रेगुलर लिख के और याद करना और किसी को सुना देना। 2 नंबरी क्वेश्चन जैसे होता है 30 को पूछा जाता है तो 5 रेगुलर लिख के और याद करना है, ठीक है। और 5 नंबरी सप्ताह में 3 को या 5 को याद कर लीजिएगा। आप पॉलिटिकल साइंस में भी उसी प्रकार कर देना, ठीक है, और जियोग्राफी में। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। और अगले किस वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।